Assalamualaikum students, welcome back with another YouTube video. I hope you all are doing well. Okay, now in our previous lecture, we have studied about our introduction. Last two lectures के अंदर मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन करवाई थी। उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, एंगल्स के बारे में बताया था, फिर एंगल्स के सब यूनिट के बारे में इट्स मीन डिग्री एंड रेडियंस को प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट किया था। देन हम लोगों ने उन दोनों के दरमियान रिलेशन निकाला था। वो रिलेशन हमने क्यों निकाला था? ताकि कभी भी हमें क्वेश्चन में या कुछ भी डिफिकल्टी पेपर में एमसीक्यूज में या रादर देन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं भी कह देते हैं कि इस डिग्रीज को आप रेडियन में कन्वर्ट करें और इन रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करें, तो हमें एक प्रॉपर रिलेशन आना चाहिए। एक दफा ऑरली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ऑलराइट, वेरी गुड। एंड अनदर थिंग, 1 डिग्री इज इक्वल टू, आप लोग बताएं। चलिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। 0.0173 रेडियन, ये हमने पढ़ लिया। ओके गुड। अगर ये टू टर्म्स हमें आ गई है, सो वी विल मूव टूवर्ड्स अवर क्वेश्चंस। Okay student, now come to our exercise number 9.1. It is very easy exercise. बहुत easily आप हो जाएगा, बस आप लोगों ने वो दो रिलेशन किए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला you will be able to do this exercise with your full energy and concentration, even with your interest. Alright? So I'm going to read this exercise 9.1. Question number 1. Express the following sexagesimal measures in radian. Now what is sexagesimal? Sexagesimal वो चीजें होती हैं, वो हम मेजर्स, उन मेजर्स को कहते हैं जो कि डिग्रीज में हो। रादर इट इज इन 90 डिग्री, 17 डिग्री, 80 डिग्री और एनी नंबर। कोई भी नंबर जब हम डिग्री में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्साजेसिमल। ये क्या कह रहे हैं इन्होंने हमें डिग्रीज में, इन लोगों ने ना यहाँ पे डिग्री का वर्ड हटा के क्या कर दिए? सेक्साजेसिमल लिख दिए। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं? सेक्साजेसिमल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दें, मीन्स इन डिग्रीज को आप लोगों ने क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। इट इज वेरी इजी। स्टूडेंट्स, come to our question. I am doing this from our part number 7. मैंने कहा थोड़ा सा यानी ऐसे क्वेश्चन हो जो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती हो। सबसे पहले मैंने सिंपल वाला लिए। सिंपल वाले में मैंने सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जो कि 120। उसके बाद मैंने दूसरा नंबर लिए जिसमें हमारे पास एक डिग्री आ रहा है और एक मिनट आ रहा है। उसके बाद मैंने एक वो पार्ट लिया है जिसमें हमारे पास डिग्री आ रहा है और सेकेंड आ रहा है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हर किस्म में जिसमें डिग्री, मिनट, सेकंड कुछ भी आता है उसको हम लोग कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, पहले सबसे पहले आप लोगों को एक रिलेशन याद करना है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक के या कुछ कहीं भी ना अपने पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह मैंने लिखे हैं वहां पर लिखिए। अगर आप लोगों ने ये सब करना है इजीली, आप लोगों ने किसी भी डिग्री, मिनट या सेकंड को आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप अपने नोटबुक जहां पर भी आप ये क्वेश्चन सीख रहे हैं वहां पर आप छोटा सा कॉलम बना लें जहां पर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रिलेशन आपने याद कर लिया तो बहुत इजीली आप लोग ये कर लेंगे। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट, ये एक जो डैश स्लैश होती है ना वो मिनट को इंडिकेट करती है, ठीक है। और जो 2 स्लैश होती है वो सेकंड को इंडिकेट करती है। 1 डिग्री, ये नॉट का साइन डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। ऑलराइट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड्स कैसे लिखेंगे, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ऑलराइट, ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन. This is what they are saying. They are saying
दैट 120 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे करेंगे? ये होते हैं हमारे पास 120 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे। अब आप लोगों के ध्यान में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने पाई बाय 180 डिग्री क्यों यूज किया। सो इट इज वेरी इजी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोगों ने रिलेशन पर से जो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने भूलना नहीं है किसी सूरत, वो क्या था? आप लोगों को मैंने बोला था कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, राइट? देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 डिग्री, ऑलराइट? ये था ना। देन अगर हम कोई कटिंग करते हैं, देन 2 1s are 2 and 180 डिग्री, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ऑलराइट? तो हमने क्या किया, डिग्री को हम लोगों ने बाहर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपना 60 का टेबल देखते हैं तो आप लोगों के टेबल पे 60 2s are 120 and 63s are 180. So what will our final answer? 2 pi by 3 radian is our final answer. Alright? Now move towards our next question. That is 35 degree 20 minutes. Alright students, इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी लगेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या करना है, ये इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाती है ना कि डिग्री भी आ जाती है, मिनट भी आ जाते हैं, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने एक साथ रेडियन में लेके जाना होता है। तो पहले हम पता है क्या करते हैं, पहले उस टर्म को, उस क्वेश्चन को एक यूनिट में लेके जाते हैं। यूनिट से मुराद उस पूरे क्वेश्चन को या तो हम डिग्री में ले जाएंगे या मिनट में लेके जाएंगे, बट क्योंकि डिग्री हमारी मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट के बजाय डिग्री में ही होल को लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 35 को ऐसे ही लिखते हैं और ये जो ये 20 मिनट है इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं। अगर हम इस 20 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो हमने तो रिलेशन पढ़ा है दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऑलराइट? सो 20 मिनट किस तरह इक्वल होंगे डिग्री के, जब 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल आ रही है तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, जब 1 डिग्री, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जब 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल आ रही है तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, ये है ना। जब 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल आ रही है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर ये इस तरह की फॉर्म में यानी स्ट्रेट फॉर्म में इसकी इक्वल आ रही है तो अब ये डिवीजन के फॉर्म में इसके इक्वल है, जिस तरह कि 1 मिनट पर किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री के। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है इससे, दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा देन डू कमेंट्स मी, कमेंट्स करें, बताएं। आप लोग को कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर होता, आई विल अगेन टीच यू दिस। क्या था, अगेन रिकॉल करवा रही हूँ, 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल था, ऑलराइट? अब हम क्या करेंगे कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल आ रहा है तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, देन 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 डिग्री, ऑलराइट? तो यही चीज़ हम एग्जैक्टली इसमें लगाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास था, हम लोगों ने इस 20 को डिग्री में चेंज करना था, ठीक है? तो हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 21 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, देन 20 मिनट विल बी इक्वल टू 20/60 डिग्री। हम क्या करेंगे, ये 35 डिग्री में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, 20/60 डिग्री। वेरी गुड। और इसके होल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी डिग्री में था, अब हम लोगों ने इसको भी डिग्री में एक्सप्रेस कर दिया है। सो दोनों को हम होल में डिग्री लिख देंगे। नाउ सॉल्व इट। अगर कुछ कटिंग हो रही है तो फर्स्ट हम कट कर देते हैं, जिस तरह 21 है 20 एंड 23 है 60। वेरी गुड। अब हमारे पास पीछे क्या बचा, 35 प्लस 1/3 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 35 3 इज 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल बाय 3, सो इट विल बिकम 106 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों ने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि मैथ के पेपर में आप लोगों की स्टेप्स बहुत काउंट रखते हैं, एक एक स्टेप बहुत प्रोमिनेंट करें। इवन जब मैंने अपना मैथ का पेपर दिया था ना, सो आई कांट, मैंने कैलकुलेटर भी नहीं यूज किया था, एक
प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी खुद किया था। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है, एक सिंगल स्टेप भी और हो ना, कहीं कटिंग भी हो रही हो, देन इजी प्रॉपर उसको लिखें, ताकि जो एग्जामिनर हो या जो चेकर हो उनको पता चल सके कि इस बच्चे की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई झक मार के इसने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया या कोई रिटलाइजेशन नहीं थी। ऑलराइट, सो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के पास इतना आ गई 106 डिवाइड बाई 3 डिग्री। ये आप क्या हो गया, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन की तरह हो गया, जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था ना, बिल्कुल वैसा हो गया। अब जो आगे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे बिल्कुल वैसे ही आगे जाएंगे। क्या करना है, ये 106 डिग्री को हम 106 डिवाइड बाई 3 को अलग लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, इस डिग्री को अलग कर देंगे। जो डिग्री है ना, कैसे अलग करते हैं, मैंने कहा था कि डिग्री आपका 1 डिग्री बन जाता है। दिस डिग्री विल इंडिकेट दैट दिस इज ओनली 1, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 1 डिग्री। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, पाई बाय 180। सो कटिंग करें, जो भी आप लोगों का कट होता है वो आप लोग उसको कट कर दें, देन यू विल रोट योर फाइनल आंसर। And after cutting all that or simplifying it, we will get 53 pi by 270 radian, and this is our final answer. If you have, again I am saying, if you have any confusion, then do ask me, I will clear it. Okay students, now move towards our next part. Alright, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिग्री को हम लोग रेडियस में चेंज करते हैं, और अगर हमारे पास डिग्री के साथ मिनट आ जाता है तो हम पहले दोनों को एक ही यूनिट यानी डिग्री में लेके जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, 60 से डिवाइड कर देते हैं, देन जब वो सिंप्लीफाई हो जाता है, डिग्री में आ जाता है, उसके बाद हम उसको फर्दर जिस तरह हम लोग डिग्रीज को रेडियन में लेके जाते हैं उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। पहले हमारे पास क्या था, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पार्ट करके दिखाया था उसमें हमारे पास डिग्री और मिनट इन्वॉल्व हो रहे थे ना। अब हमारे पास आ रहा है डिग्री, मिनट, सेकेंड। मैं आप लोगों को बहुत ही सेलेक्टिव पार्ट करके दिखा रही हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है ताकि हम लोग ना हर तरफ से इतनी बड़ी वीडियो भी ना हो जाए, जो सेम पार्ट है वो सेम रखें, ताकि आप उसको एक पार्ट करके दिखाओ, उससे रिलेटेड आप अगले क्वेश्चन करें। और जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उसके मुताबिक आने वाले पार्ट्स आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करें, ठीक है। सो अब जो उसके बाद में थोड़ा सा ट्रिकी यानी टेक्निकल क्वेश्चन लगे वो ये था कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते होंगे कि पहले तो हमारे पास डिग्री मिनट आ रहा, पहले डिग्री आ रहा था, नेक्स्ट पार्ट में डिग्री और मिनट आ रहा था, अब तो डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों आ गए, तो उसको हम कैसे इन्वॉल्व करें। सर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमने बस सिंपली क्या करना होगा कि इन सारों को हम लोग एक यूनिट में लेके जाएंगे। पहले जैसे हम लोग ने डिग्री और मिनट को एक यूनिट में लेके गए थे, अब इन तीनों को हम एक ही यूनिट में ले जाएंगे, और वो यूनिट हमारा कौन सा होगा, डिग्री में। तो क्या करेंगे, 75 वैसे के वैसा लिखें, प्लस क्या करें, इस 6 को मिनट में लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा भी रिवाइज करवा दें। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, सो 6 मिनट किसके इक्वल होंगे, 6/60 डिग्री के। ऑलराइट, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पर 6/60 प्लस, क्योंकि अब हमारे पास सेकंड पे आ रहा है। अब हमें क्या पता है, एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने पढ़ी थी। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय, हमारे पास ये था कि मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, हमने पढ़ा था। So 1 second will be equal to 1 by 3600 degree. Alright. So अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया है एक्सट्रावर्ट। हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे, 30 मिनट को लिख देंगे। अब जब हमारे पास 1 मिनट 1/3600 डिग्री के इक्वल था, तो अभी 30 मिनट किसके इक्वल होगा, 30 मिनट हमारे पास हो जाएगा 30 बाय 3600 डिग्री। 30 मिनट विल बी इक्वल टू 30 सेकेंड विल बी इक्वल टू 30 बाय 3600 डिग्री।
ऑलराइट, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 30/3600 या फिर आप इस 3600 को 60 मल्टीप्लाई बाई 60 भी लिख सकते हो एज यू विश। और होल हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। सो 75 लेस, अब इसमें देखने कोई कटिंग तो नहीं हो सकती, यस कटिंग हो रही है, 1 1 एंड 1 10 60, सो 1/10 एक, इसमें कटिंग कर लेते हैं तो इसमें भी कटिंग हो रही है, जब हम इसमें कटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/20 आ जाएगा। आप लोग भले कटिंग करके देखें, बहुत इजीली ही हो जाएगा। जब हमने फाइनल इसको ले लिया तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा LCM लेने का होगा। जब आप इसको LCM लेंगे तो सबसे बड़े वाले नीचे आ जाते हैं, जिस तरह 120, ये इसमें सबसे बड़ी वाली टर्म होती है 120। अब 120 इनके टेबल्स में कब कब आता है, तो 120 75 के टेबल में 900 था प्लस 12 प्लस 1, तो ये आप लोगों का हो गया LCM। ऑलराइट, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट, इन सारों को ऊपर को प्लस कर दीजिएगा तो क्या आएगा आप लोगों के पास, 900 प्लस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 930, 9 प्लस 12 912 प्लस 1 930 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है 120, तो इसको डिवाइड कर दें आप लोग पास डिग्री आ जाएगा। ऑलराइट, और ये कटिंग नहीं हो रहा तो नेक्स्ट, अब आप लोग देख रहे होंगे वापस ही किसमें आ गया, एक यूनिट में, वो क्या है हमारा डिग्री, डिग्री में आ गया। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली इस डिग्री को अलग कर देंगे और इस अंदर वाले नंबर को अलग कर देंगे। जिस तरह 913 को ओवर 120 को अलग कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने किससे, इस डिग्री को 1 डिग्री को। हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। ऑलराइट, सो ये क्या हो जाएगा 913 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय π/180। वेरी गुड। अब अगर कोई कटिंग हो रही है, जो भी हो रही है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। और स्टूडेंट्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी, जो मुझसे भी रह गई और अल्लाह ना करे आप लोगों से भी रह सकता है, वो ये बात है कि जब भी आप π/180 लिखें, इट्स मीन कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, यानी रेडियन साथ लाभ भी मेंशन करें हर जगह। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखेंगे, π/180 रेडियन, ताकि पता चले कि आपने डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, अब आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। जो आपका लास्ट स्टेप रह जाता है उसमें सिर्फ आपकी सिंप्लीफिकेशन रह जाती है, आप उसको सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेप में आंसर लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे कोई किसी से कट नहीं रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, 913 पाई ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो 21600 एट द वेरी लास्ट आप लोगों का फाइनल आंसर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ऑलमोस्ट एंड अवर वीडियो विद अवर लास्ट पार्ट। बस अब आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने लास्ट पार्ट को देखना है कि वो कैसे करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिर्फ डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद आते थे डिग्री और मिनट को जब वो इकट्ठा आते थे उनको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हमने उसके नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि डिग्री, मिनट, रेडियन जब तीनों आते थे तो उसको कैसे रेडियन, सेकेंड, तो उसको कैसे हम रेडियन में चेंज करते हैं। नाउ एट दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ वी विल चेंज डिग्री एंड ओनली सेकेंड इनटू रेडियन। बहुत ईजी है, पहले की तरह ही है। मैं आप लोगों से बताती हूँ, जहाँ जहाँ मिनट आए रेडियन में, जहाँ जहाँ मिनट को डिग्री में चेंज करना हो ना, वहाँ पर हम उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को, और जहाँ जहाँ सेकंड को हम लोगों ने डिग्री में चेंज करना उसको 3600 से डिवाइड कर देते हैं। वेरी इजी। नाउ यहाँ पर हमने सेकंड्स को रेडियन में चेंज, मिनट में चेंज, सॉरी सेकंड को हम लोगों ने डिग्री में चेंज करें तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से। सो डिवाइडेड 154 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाय इस 3600 को हम लोग 60 मल्टीप्लाई बाय 60 भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग 3600 भी लिख लें। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री। तो आप कोई कटिंग हो रही तो कटिंग कर लें, जिस तरह 21 से 20 23 से 60, 154 प्लस 1 बाय 63 से 181। ओके, सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, इनका LCM ले लें, 180 को 154 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27721 आंसर आ जाएगा।
20 प्लस 1 आप लोगों के पास आंसर है, डिवाइडेड बाय 180 and degree at the whole. Then after this you will get on board 2772 डिग्री. अभी हो गया हमारे पास डिग्री में, डिग्री होगी. उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे हम करते हैं. 27721 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री. ऑलराइट, 1 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 लिखते. तो इसको हम लोगों ने लिख दिया पाई बाय 180 और साथ क्या आएगा हमारा, रेडियन आएगा. कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 27721 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 180 32400 रेडियन. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर वीडियो. आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी आप लोगों को अपनी वो पहेली का जवाब बताते हुए, जो कि था, अब मैंने आप लोगों को कहा था 5 + 5 + 5 = 550 कैसे होता है. मैंने आप लोगों का तो कोई एक लाइन लगाई जिससे ये हो जाए. वो छोटी सी लाइन कहीं भी हो सकती थी, और वो छोटी सी लाइन यहाँ आएगी. 545 + 5 = 550. जिसने सही जवाब दिए हैं वो कमेंट करके बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी. अल्लाह हाफिज़.